सभी का यूनिक क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। हमने टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंतर्गत हमने बहुत सारा कुछ सीख लिया था। नंबर सिस्टम में हमने मल्टीप्लिकेशन करना सीख लिया था। नंबर सिस्टम के अंतर्गत हमने डिवाइडिंग करना सीख लिया था। किसी भी संख्या का डिवाइड करना चाहते 7 से डिवाइड करने के लिए उसके अलग से रूल बताए थे। 13 से भाग करने के लिए उसके अलग से रूल बताए गए थे। जैसे 19 से भाग करने के लिए उसके अलग से रूल बताए गए थे और 17 से भाग करने के लिए उसके अलग से रूल बताए थे। डिवाइडिंग कंप्लीट होने के बाद आज हम क्या करेंगे, स्क्वायर। स्क्वायर निकालना भी सीख चुके थे। स्क्वायर निकालना भी कितना आसानी से हमने सीख लिया था। किसी भी संख्या का हम स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं उसके बारे में बहुत आसानी से सीख चुके थे। स्क्वायर निकालने के बाद आज हम किसके बारे में डिस्कशन करेंगे, स्क्वायर रूट। मतलब जो संख्या स्क्वायर में दे रखी है उसका रूट निकाल के सिंपल संख्या में लेके आना है। चलो आओ सीखते हैं स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं मैथमेटिक्स के अंदर। स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट मीन्स क्या होता है, किसी भी संख्या का दिया होता है और आसानी से उस संख्या का निकाला जाता है। स्क्वायर रूट निकालने के लिए बहुत ही आसान होता है। मान लो किसी भी संख्या का ये लगा के चलो, क्वेश्चन नंबर 1 के अनुसार 144 है। 144 का संख्या दी हुई, इसका स्क्वायर रूट निकालो। इसका स्क्वायर रूट मीन्स क्या होता है, जैसे 144 हो गया, 144 को ऐसे लिख देते हैं, ऐसे होता है ये स्क्वायर रूट। रूट आने के बाद रूट का मीन्स ये होती है, इसकी पावर ये हमारी आधी होती है। इसके मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर करोगे ऐसे हो जाता है। स्क्वायर रूट निकालो, कैसे निकालोगे, एक आसान तरीका है। 144 लिखो यहाँ पे, 144 यहाँ पे लिखने के बाद क्या करोगे, अब इसके यहाँ पे एक करो, एक, क्योंकि हमने दो जोड़ पेयर में बनाना था। पेयर में कैसे, दो पेयर हो गए, एक ये खाली होगा। अब इसके नाम का 044 हो गया यहाँ पे। इसकी गुणा में 2 करना होता है, ऊपर वाली संख्या के गुणा में 2 करना होता है यहाँ पे लिखने के लिए। तो करो, कितना का 2, कितने पे जाता है, कितने गुना पे बैठा हुआ है हमारे 2 गुना पे, तो यहाँ पे हम 2 करेंगे तो कितना बनेगा 44 बाई 2 44। तो हमारा कितना आ गया स्क्वायर रूट 12। ये हमारा 12 का स्क्वायर रूट है 144। यहां तक समझ में नहीं आया, चला के चलो कैसी है। कैसी हमारा क्या है, कैसे फाइंड आउट करोगे स्क्वायर रूट है कि नहीं, क्या निकालना है, ये स्क्वायर रूट है कि नहीं निकालना है हमारा स्क्वायर रूट नहीं। कैसी का स्क्वायर रूट निकालोगे, किसी भी संख्या का, एक बात याद रखना, किसी भी संख्या का स्क्वायर मीन्स 2 पावर होती है। ये 2 पावर है, ये 2 पावर यहाँ पे आगे क्या किस में हो जाएगी, कैसी एक्स लिख दोगे यहाँ पे रूट में हो जाएगी। कैसी कितने का होता है, 9 का होता है, परंतु हम अपने तरीके से देखेंगे। यहाँ पे कैसी लिखोगे, कितने, 2 पेड़ है, पेड़ कितने गुना पे बैठा हुआ है 9 पे, तो हम क्या लिख सकते हैं 9 कैसी। ये हमारा क्या आ गया 9 आंसर आ गया इसका, 9 की 2। यहां तक समझ में आया, किसी बच्चे को डाउट, क्या करना, डायरेक्ट कुछ नहीं। 144 10,040 10,040 का हमने स्क्वायर रूट निकाला। कैसे निकालो 10,040 का, 10,040 करोगे, 10,040 का हमने स्क्वायर रूट निकालोगे, ऐसे निकालते हैं। एक पेयर बनाओ, एक और एक पेयर, पेयर हमारे बन गई है। अभी इसके अनुसार एक पे चला गया, एक पे चला गया तो एक यहाँ पे लिखोगे, तो उतारा 4 तो हमने एक गुना में करोगे 2। 2 होने के बाद क्या आता है, नहीं भाग जाता, छोटी संख्या 0 से लिखोगे, छोटी है नहीं आएगा तो 0, यहाँ पे भी 0। अगला पेयर उतार लो 0 4, तो हम कितने गुना पे बैठा हुआ है 2 गुना पे 2, तो हमारा 440। तो हमारा आंसर कितना आ गया 102। ये हमारा आंसर है स्क्वायर रूट निकालने का। स्क्वायर रूट निकालने का बहुत ही आसान है। क्या लिखोगे 10,440 का हमारा स्क्वायर रूट निकालोगे, कैसे बनता है, एक सबसे पहले हमने पेयर बनाना होता है। पेयर में बनाओगे तो 2 पेयर 0 4 पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये हमारा अकेला बन गया, तो एक से डिवाइड करोगे, एक एकम एक बच गया, 0 से 0 कट गई, उतारी हमने 0 4 पूरा पेयर उतारा, परंतु ये भाग नहीं होता क्योंकि 2 आने पर बाद। फिर भी इसके बाद करते हैं हम अगला पेयर भी उतार सकते हैं, क्योंकि यहाँ भाग नहीं होता, तो हम अगला पेयर 0 ऊपर चढ़ाने के बाद पेयर उतारा, पेयर उतारने के बाद कितने गुना पे बैठा हुआ 2 गुना पे, 2 गुना पे बैठा हुआ, तो ये आ जाए 102। यहाँ तक समझ में नहीं आया तो बता सकता किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो किसी प्रकार का, आसान है। स्क्वायर रूट निकालना भी आसान है। अब इसके अनुसार ही हम निकालेंगे एक क्वेश्चन और स्क्वायर रूट के हम 5-6 क्वेश्चन करेंगे, वही 6-7 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि कोई किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है स्क्वायर रूट निकालने के लिए। मान लो 4th क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन के अंदर स्क्वायर रूट निकालना भैया जी, हमने क्या 15,876 का हमने क्या निकालना है स्क्वायर रूट
फाइंड आउट करो, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करो, बहुत ही आसान है। 15,876 लिखोगे, इसका स्क्वायर रूट निकालना बहुत ही आसान है। कैसे करोगे, एक आसान तरीका है। 15,876 लिख, एक मिनट को क्या लिखोगे, 15,876 लिख दो। अब इसका वही सेम फार्मूला ऐसे लिखोगे, पेयर बनाओ, दो का पेयर, दो का पेयर, एक पे एक आ गया, उतारा पूरा पूरा पेयर, ठीक 58। ये कि इसकी मल्टीप्लाई हमारी किसी के साथ करनी है, 2 से मल्टीप्लाई करनी है, तो ये आ गया हमारा 2। 2 आने के बाद कितने गुना पे है, इसके अनुसार करोगे 2 पे, तो कितना बन गया, बाई दूनी 44। तो अब ये अनुसार कितना बन गया, 14। 14 तो बच गया। अब उतारो पूरा पूरा पेयर 76। 76 बचने के बाद कितने गुना पे बैठा हुआ है, ये 20 कितने गुना पे बैठा हुआ है, 6 गुना पे। तो हम कितने गए, 12 दूनी 24। 24 तो करना ही करना है 6 गुना पे। 6 गुना पे तो आ गया आपका आंसर। कितना आंसर आ गया, 126 हमारा आंसर आ गया। किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो किसी प्रकार, कुछ नहीं, डायरेक्ट क्या करना है, 15,876 का स्क्वायर रूट निकालना। स्क्वायर रूट निकालना है तो हमने सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये संख्या लिखोगे, ऐसे लिखोगे। स्क्वायर रूट निकालने का बहुत ही आसान तरीका ये, दिखाने के बाद हमने सबसे पहले पेयर में बनाना था। पेयर में बनाओगे, 2 पेयर में, एक पेयर, 2 पेयर, 2 पेयर तो हमारा हो गया, एक सिंगल डिजिट है, सिंगल डिजिट है तो सिंगल डिजिट पे लोगे, 1 पे गया, 1 पे 58 उतार लिया, इसके 2 मल्टीप्लाई 2 करोगे, 44 आ गया, 44 में से कितने बचे, 14, उतारा पेयर 76, क्योंकि 24 और 14, 14 हमारा छोटा है, इसी कारण हमने सेकंड पेयर उतारा। सेकंड पेयर उतारने के बाद हमने 6 से डिवाइड करा, 6 से मल्टीप्लाई कराओगे, इसकी 6 से मल्टीप्लाई कराओगे, कितना बनता है, 1476। तो हमारा स्क्वायर रूट कितना बन गया, 126 हमारा स्क्वायर रूट। बता सकते हो, जल्दबाजी नहीं है, आराम से कराएंगे, दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी प्रकार का कोई डाउट हो बता सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। 5वां क्वेश्चन क्या बोलता है, 5वां क्वेश्चन के अनुसार 5वां क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन नंबर 5 है, 1,20,409 का हमने क्या निकालना, का स्क्वायर रूट निकालो, का स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट निकालना, किसी भी संख्या का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, 1,20,409, इसका स्क्वायर रूट मान लो x, मान लो कोई संख्या x है, ये x है, इसका स्क्वायर करोगे, स्क्वायर आने के बाद इसका स्क्वायर रूट निकालोगे, इसके ऊपर आ जाएगा, इसके ऊपर मतलब ये है 4, ये आने के बाद कितना बनता है, 20 का पावर यहाँ पे आ जाएगा, इसका ये रूट बन जाएगा। ये निकालना हमने, ये निकालना, मान लो अभी इसका निकालना होगा आपके अनुसार, 1,20,409 का हमें स्क्वायर रूट निकालना। कैसे निकालोगे, पेयर बन गए 3, तो हमने कितने पे बैठा, 3 गुना पे, 3 पे देखो, 3 3 9, बच गए 3, उतारा पूरा पूरा पेयर, 3 दूनी 6, कितने गुना पे है, 5 पे, 5 पे कर दो, अच्छा 25 नीचे 4 पे होएगा, कितने गुना पे, कितना बन गया, 4 चौक 16, 4 चौक 24 रे 25। अब इसमें से घटा दो, 8 8 बच गए, अच्छा इसमें से 4 बचने के बाद उतारा 0 9। अब इसका स्क्वायर करो, 64 कितना, 68, 68 कितने गुना पे बैठा हुआ है, 7 गुना पे बैठा हुआ है, 7 गुना पे बैठा हो तो 7 पे कर दो, 48 0 9, तो कितना आ गया हमारा आंसर, 347 हमारा आंसर आ गया। कितना आसान स्क्वायर निकालना, ये छोटे छोटे क्वेश्चनों के लिए हमारे सॉल्यूशन के अनुसार काम आएंगे, इसी कारण हमने ये स्क्वायर रूट निकाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन छोटे छोटे पूछे जाते हैं, कैलकुलेशन अलजेब्रा के अंदर आते हैं क्वेश्चन। किसी प्रकार का कोई डाउट, देखो क्या करना, 1,20,409 रुपए का स्क्वायर रूट निकालना आपको। 1,20,409 रुपये का स्क्वायर रूट निकालना है, कितना, 1,20 स्क्वायर रूट का स्क्वायर का क्यूब होता है 1,20,409 का, हमने एक्स करेंगे, इसका स्क्वायर यहाँ पे रूट आ जाएगा, ऐसे निकालो। इनके सबसे पहले हमने पेयर में देखना, पेयर कितने बनते हैं, 1 2 3, 3 पे हमारे कितना बन गया, 3 पेयर बन गया, तो 12 हमने कितने गुना पे, 3 का, 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 3 9 9 हो गया, 9 होने के बाद 3 बच गया, उतारा पूरा पूरा पेयर 0 4 उतारने के बाद 3 का स्क्वायर कितना, 3 का 2 गुना कितना होता है, 6 होता है, 6 उतारने के बाद 4 से मल्टीप्लाई करा, 256 आ गया, 256 304 में से घटाओगे कितना बनता है, 48 बनता है, 48 में 0 9 उतार लो, 7 से हमारा मल्टीप्लाई 347 हमारा आंसर आ गया। किसी प्रकार का कोई डाउट,
तो बता सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्क्वायर रूट में कोई किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो हमें बता सकता है। अब चलते हैं हम नए टॉपिक की ओर। स्क्वायर रूट में कितना कैसे क्वेश्चन कर रहे हो, ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं भैया जी, बहुत ही आसान है, ऐसे ही करना। अब चलते हैं हम क्यूब। क्यूब निकालना, किसी भी संख्या का क्यूब निकालना हो, इतना आसान है, बहुत ही आसान है, आसान है, आसान है, आसान है। चलो भैया जी, स्क्वायर निकालना सीख लिया हमने। सबसे पहले स्क्वायर निकालना सीख चुके हो आप, स्क्वायर के बाद स्क्वायर रूट निकालना सीख गए हो। अब चलते हैं हम क्यूब निकालना। किसी भी संख्या का हमने क्यूब निकाल तो कैसे निकालते हैं, क्या निकालना, क्यूब। क्यूब मीन्स किसी भी पावर की 3। मान ले भैया जी, मान लो एक क्वेश्चन दे रखा, 2 की क्यूब निकालोगे, 2 की क्यूब कितनी होती है, मतलब 3 बार उसकी मल्टीप्लाई होना होता है। 2 गुना में 2 गुना में 2 कितना हो गया, 8। ये हमारा 2 की क्यूब होता है। अब मान लो 3 की क्यूब, मान लो के लगा के चलो, आपका 6 की क्यूब है। 6 की क्यूब कितना, 216। कितना करोगे, 6 गुना में 6 गुना में 6 गुना में 216। हमने मालूम आपको ये अंडरस्टूड है कि या आप आसानी से कर सकते हो, पढ़े आते हैं आपको। मान लो 8 का क्या करोगे, 8 गुना में 8 गुना में 8 गुना में 512 हमारा क्यूब आ गया। अब मान लो, अब इसके अनुसार हम क्या करेंगे, 9 का क्यूब निकालोगे, 9 का क्यूब करें, 9 गुना में 9 गुना में 9 कितना बन गया, 729। हमें क्यूब तकरीबन याद होना चाहिए। 10 का क्यूब हमारा कितना बनता है, 10 गुना में 10 गुना में 10 गुना में हमारा कितना बन गया, 100, 1000। यहाँ तक तो आपको आता है, ये तो हमारा सिंपल वे में। परंतु अब की बार हम कुछ अलग तरीके से सीखेंगे। अब 11 का क्यूब निकालोगे एक नए मेथड के अकॉर्डिंग। ये हमारा बेसिक मेथड है, किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन डाउट हो तो बेसिक मेथड के अकॉर्डिंग ये था हमारा बेसिक मेथड। परंतु हम बेसिक मेथड को ध्यान में रखते हुए कुछ अलग मेथड के स्टेप बाय स्टेप करेंगे। चलो कैसे करते हैं उसके बारे में सीखते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया, नहीं किसी को बता सकता, गुनाएं तो करनी। अब चलते हैं हमारा स्टैंडर्ड मेथड, जो बोलता है अलग अलग तरीकों के अकॉर्डिंग। क्या हमने चलना में 11 का क्यूब। 11 का क्यूब का एक फार्मूला आपके पास क्या है, बेसिक फार्मूला, 11 गुना में 11 गुना में 11 गुना में 11, ये आ गया हमारा। परंतु हम इस बेसिक फार्मूले के अकॉर्डिंग नहीं, हम कुछ अलग करने की सोचेंगे। स्टेप वन के अनुसार क्या करेंगे, स्टेप 1 होता हमारा आगे वाली संख्या क्या करना हमने, स्टेप वन के अनुसार क्या होगा, स्टेप 1 हमारा क्या बोलता, आगे वाली संख्या का हम 3 गुणा करेंगे। कितना करेंगे, x की 3, a की 3, 3 हो गया। सेकंड स्टेप क्या बोलता है, स्टेप नंबर सेकंड में हमने क्या करना है, सेकंड स्टेप के अंतर्गत हमने क्या लिखना है, सबसे आसान है, इसकी संख्या ये लिखना, जो स्क्वायर आता है रूट लिखना। अब इसका आगे वाली संख्या का स्क्वायर करना है और पीछे वाली स्क्वायर करोगे कितना आता है, 1 का स्क्वायर 1 ही आता है। अब ऐसे ही इसका आएगा, ऐसे ही इसका। अब इसका क्यूब, पीछे वाली से आगे वाली संख्या का तो ले दिया हमने, फिर पीछे वाली संख्या का हम क्यूब लिखेंगे। अब ऐसे ही क्या लिखोगे, 1 लिखोगे, 1 लिखोगे, कैसे करना है, 1 लिखोगे और 1 लिखोगे, क्योंकि 1 ही 1 आया। परंतु फिर बीच वाली संख्या का हमने स्क्वायर करना है, बीच वाली संख्या का 2 आ जाएगा। अब इनका जोड़ कर दो, 1 आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया, ये हमारा आंसर है। कितना आसान है, बहुत ही आसान है। कैसे, हमने डायरेक्ट ये शॉर्ट फॉर्म के अनुसार हमने क्यों बताया कि इसमें आपको डाउट नहीं लगेगा। अब इसका स्क्वायर हमने क्यूब निकालना, कैसे क्यूब निकालोगे, एक तो डायरेक्ट फार्मूला ये हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन, परंतु हमने इसके अकॉर्डिंग नहीं लिख रहे। स्टेप 1 के अनुसार आगे वाली संख्या का 1 का क्यूब करेंगे, क्यूब करने के बाद 1 का क्यूब 1 ही होता है। स्टेप 2 क्या बोलता है, स्टेप 2 के अंतर्गत हम क्या बोलते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे, आगे वाली संख्या का स्क्वायर करके पीछे वाली संख्या के साथ मल्टीप्लाई, और आगे वाली संख्या को वैसे ही लिख के पीछे वाली संख्या के साथ स्क्वायर करके ऐसे लिखेंगे। ऐसे लिखने के बाद बीच वाली दोनों संख्याओं का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। एक का स्क्वायर, एक पीछे वाली संख्या के साथ 2 की मल्टीप्लाई कराएंगे, सॉरी, तो हम 2 की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 100% समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्यूब निकालना है, फाइंड आउट करना है डायरेक्ट कि 13 का हमने क्यूब निकालो, कैसे निकालोगे, आगे वाली संख्या का हमने क्या करना, क्यूब करना पहले।
आगे वाली संख्या का क्यूब 1 हो गया। अब एक तो स्टेप 1 तो ये बोलता भैया जी, स्टेप 1 के अनुसार इसके बाद प्रथम संख्या का स्क्वायर करके गुणा में पीछे वाली संख्या करोगे। अब पीछे वाली संख्या का स्क्वायर करके आगे वाली संख्या लिखोगे और फिर बाद में आता हमारा पीछे वाली संख्या का क्यूब। अब करो 1, 3, 9 और 27, यही हमारा स्टेप 3 है। स्टेप 3 के बाद स्टेप 4 बोलता है बीच वाली संख्याओं का हमने 2 से मल्टीप्लाई करना, 6, 18 और हमारा 27। ये है बीच बीच वाली संख्या लिखनी है कि ये संख्या लिखनी है, ये लिखनी है। अब इनका जोड़ कर दो, कितना बन गया 27। इस 7 को एक साइड में लिख लो, 2 असलोगी इसमें जोड़ दो, 9 या 27 और 2 29 हो गया। 9 को रख लो, 2 को इसमें जोड़ दो, 9 6 3 9 और 2 11, 1 को इसको रख लो, 1 इसमें जोड़ दो, 1 1 2। तो हम जो जो लिख रखे जिनके ऊपर निशान हो वो लिख दो, 1 9 7 हमारा आंसर आ गया। इतना आसान, देखो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट ये करना है। हमने 13 का स्क्वायर निकाला, 13 स्क्वायर निकाल 13 का क्यूब निकालना। हमने क्यूब निकालना, सबसे पहले हमने आगे वाली संख्या का हम क्यूब करेंगे। आगे वाली संख्या का हमने क्यूब कर दिया, 1 आ गया। आगे वाली संख्या लिख के फिर हमने करना आगे वाली संख्या का स्क्वायर करना, मल्टीप्लाई बाई 3 करना, क्योंकि पीछे वाली संख्या मल्टीप्लाई। फिर हमने इसके बाद रेशो में पीछे वाली संख्या का स्क्वायर करना, गुणा में 1 करना। इसके बाद हमारा आता है 3 का क्यूब। इसके अनुसार हमारा 1 आ गया, 3 आ गया, 9 आ गया और 27 आ गया। इवन का स्क्वायर करोगे 6 आ गया, 18 आ गया। इवन इसके अनुसार जोड़ अलग होता है। 27 आ गया, हमने इकाई के अंक लेने होते हैं, इसके अंदर इकाई के अंक हमने 7 लेना, इसके बाद 2 बच गया, 2 हमारा असल में इसमें जोड़ दो, 27 और 2 29 हो गया। 9 लेना है, 2 बच गया, 2 30 में जोड़ दो, 9 और 2 11, 1 बच गया, 1 बचने 1 और 1 2, कितना बन गया 2197 हमारा आंसर आ गया। 2 वाली में आपको समझ मान लो भी आ जाए भैया जी, आपके अनुसार आ जाए। मान लो 25 का क्यूब है, 25 की 2 तो जी हमें पता है कितना, 625 की मल्टीप्लाई करा लो, टाइम लगेगा। क्या होता है इसका क्यूब करोगे 25 गुना में 25 गुना में 25, एक तो फार्मूला ये निकाल लो भैया, इसमें टाइम लगेगा, परंतु हमने इसको ध्यान में रखते हुए हमने कुछ अलग तरीका निकाला। सबसे पहले आगे का क्यूब करोगे, आगे का क्यूब करोगे, 2 का क्यूब कितना होता है, पहला स्टेप बोलता है हमारा 8, डायरेक्ट इस 8 को यहाँ पे लिखो। अब हमने क्या करना है भैया जी, इसको तो लिखना ही लिखना है। इसके बाद हमने क्या करना है, आगे वाली संख्या का स्क्वायर करना, पीछे वाली संख्या के साथ मल्टीप्लाई। 2 का स्क्वायर करोगे, गुणा में 5 करोगे, ये भी इसके अनुसार ही, पहले 5 का स्क्वायर फिर गुणा में 2, 5 का स्क्वायर गुणा में 2, ये भी इसके बाद कितना आएगा 5 की क्यूब। 5 की क्यूब कितना बनता है 125। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो बता सकता है। अब चलो सेकंड स्टेप पे हमारा क्या बोलता, 8 कितना बन गया, 5 चौका 20, 20 बन गया, कितना बन गया 25 दूनी 50, 50 हो गया। अब कितना बन गया 125, ये 125। ये स्टेप तो हमारे यहाँ तक आ गए। अब बीच वाले स्टेप का हमने स्क्वायर करना है, इसको बीच वाले 40 और 100। अब ये जोड़ दो, 125 हो गया। हमने इकाई का अंक लेना है, ये 12 इसमें जोड़ दो, 150, 150 और 100 कितना होता है 150, ये प्लस में करने होते हैं भैया जी, ध्यान के प्लस में। 150 हो गया, 150 में 12 जोड़ोगे कितना बन गया 162, तो हमने 16 इसमें लिया। 64 60 60 और 16 76, 7 बच गया, 8 7 15। अब ये लिख दो भैया जी, इसके अनुसार क्या लिखोगे, आगे वाली संख्या पूरी लिखनी होती है, 15 6 2 5 हमारा आंसर। डायरेक्ट क्या करना आपको, 25 का क्यूब कैसे करोगे, 25 का क्यूब निकालना, आगे वाली संख्या का क्यूब करोगे, 8 आ गया, 8 लिख के रेशो में आगे वाली संख्या का स्क्वायर गुणा में पीछे वाली संख्या करनी है, फिर पीछे वाली संख्या का स्क्वायर गुणा में आगे वाली संख्या करनी है, फिर पीछे इसका 5 का क्यूब कर लास्ट वाली संख्या क्यूब करें। फिर यही अगले स्टेप के अंतर्गत क्या करेंगे हम, 8 का क्यूब 8 लिखने के बाद इसका 20 आ गया, इसका हमारा 50 आ गया, 125 आ गया। बीच वाली 2 संख्या का हमने 2 से मल्टीप्लाई करनी है, तो 40 आ गया, 100 आ गया। अब इनके अनुसार देखो 125 तो ये आ गया, 125 इन दोनों को संख्याओं को जोड़ना होता है, जोड़ना के मतलब 125 आ गया तो हमारा कितना बना 5, तो हमारा 12 हमारा अलग से रह गया। तो 150 50 और 100 कितना 150, 150 प्लस में 12 कितना आ गया 162, तो हमारा बच गया 16, 16 बच गया। 60 20 और 40 कितना होता है 60, 60 और 6 16 76 होता है। इसके अनुसार 6 इकाई का अंक लेना है, 7 छोड़ना, 7 हमारी असल हो जाती है।
8 7 15 15 है, तो हमने आगे वाली संख्या पूरी लेनी है और जिन पे हमने निशान लगा के वो लेना है। 25 15,625 हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ तक समझ में आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में 53 का हमने क्यूब निकालना है, आसान है। 53 का हमने क्यूब निकालना है। 53 की मल्टीप्लाई करा लो, 53 की मल्टीप्लाई करो, टाइम लगेगा, परंतु हमारा स्टेप पहला क्या बोलता है, आगे वाली संख्या का हमें क्यूब करना है। आगे वाली संख्या का क्यूब करे, 5 का क्यूब कितना आता है 125, ये तरीका नहीं है। अब आगे वाली संख्या का हमने कितना करोगे 125, तो यहाँ पे लिखोगे। हमने क्या करना है, आगे वाली संख्या का गुणा में स्क्वायर करके पीछे वाली संख्या में जोड़ना। 5 का स्क्वायर करके गुणा में 3 करके, ये पीछे वाली संख्या का स्क्वायर करना, 3 का स्क्वायर गुणा में 5, और हमने पीछे वाली संख्या का 27, 3 का क्यूब 27। अब ऐसे ही लिखो, कितना बन गया 125 आ गया, 25 25 या 75 आ गया ये। अब 9 3 3 3 दूनी 3 3 9 9 9 बजे 45 45 आ गया, 45 लिख दो। अब हमारा 27 लिख दो। हमने बीच वाली संख्या का हमने क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करानी है। बीच वाली संख्या 2 से मल्टीप्लाई कराओ 150। अभी इसके अनुसार जोड़ दो, डायरेक्ट जोड़ना ही है। 27 आ गया, 2 सलोगे 45 और 90 135 में से दो जोड़ोगे, कितना बन गया 137। तो मैंने 13 सला दी, 75 और 1.5 से कितना था 225, 225 में 13 जोड़ोगे 238, कितना बन गया 23। 8 को हमने फाइंड आउट करना, 8 नोटेट करना, 23 बच गया। 125 और 23 कितना बनता है 148, 148 148 हमने नुकानों लिखना। अब इसके अनुसार लिखो, कैसे लिखोगे 148 8 7 7 हमारा आंसर है। किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो कुछ नहीं करना, हमने क्या करना है, इसका क्यूब किसी भी संख्या का क्यूब निकालना। सबसे पहले आगे वाली संख्या का हम क्यूब करेंगे, 125 होगा, फिर 125 तो हमने ऐसे लिखना, फिर रेशो में आगे वाली संख्या का स्क्वायर गुणा में 3 करना, आगे वाली संख्या का स्क्वायर गुणा में 3 करके पीछे वाली संख्या का स्क्वायर करके फिर 3 करना, फिर हमने पीछे वाली संख्या का क्यूब करना 127। ये हमारा आ गया 125 आ गया, 25 दिया 75 आ गया, ये आ गया। 3 की स्क्वायर कितना था 9 9 बजे 45 आ गया। अब हमारा आ गया 27। हमने बीच वाली दो संख्याओं का आपने क्या करना है, स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई करानी है। 25 75 दूनी 150, 45 दूनी 90, ये आ गया। अब 27 आ गया, 27 तो हमने यहाँ पे लिखना ही लिखना है। 27 आने के बाद यहाँ पे 7 हमने इकाई इकाई के अंक लेने हैं, इसके अंदर इकाई के अंक लेने, 7 पे डिनोट कर दोगे 2 बार आएगा, 2 हमारी असल हो गई। 90 और 45 135 होते हैं, प्लस में 2 करोगे 137 हो गया। अब हमारा ये डिनोटेड होगा 7 पे, 7 पे डिनोटेड होने के बाद कितना असल होती है हमारे 13 13 आगे 90 और 75 और 150 कितना होता है 225, 225 में 13 जोड़ोगे 238 बन गए, कितना बन गया 8 और 23 हमारा अलग से संख्या बच गई। अब 125 में 148 जोड़ोगे कितना, 125 में 23 जोड़ोगे कितना बनता है 148, 148 हमने नुकानों लिखना, पीछे वाली संख्या जो मैंने निशान लगा रखे वो लिखना। आसान है, किसी को कोई डाउट। 67 का क्यूब निकालना है, ये 20 का है। 67 का क्यूब निकालने के लिए आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। मल्टीप्लाई कराओगे तो मान लो 67 की मल्टीप्लाई कराओगे तो बहुत टाइम लगेगा, परंतु हमने टाइम की कंज्यूमिंग के कारण हमने आसानी से मल्टीप्लाई कराएंगे। कैसे करोगे, पहले आगे वाली संख्या का हमने क्यूब करना है। कैसे करोगे, आगे वाली संख्या का 6 का क्यूब कितना होता है 216। यहाँ तक समझ में आ रहा, 216 को हम ऐसे ही लिख देंगे। 216 लिखने में आगे वाली संख्या का स्क्वायर करके पीछे वाली संख्या में गुणा करना होता है, 2 गुणा में 7। अभी इसके अनुसार पीछे वाली संख्या का स्क्वायर गुणा में 2 करना होता है, पीछे वाली संख्या 7 है, गुणा में आगे वाली संख्या करना होता है। अब पीछे वाली संख्या का 7 का क्यूब कितना होता है 343। अभी इसके अनुसार लिखो 216 6 6 36 36 36 गुना में 7 कितना होता है 6 6 6 42 36 6 3 7 21 और हमारा 25 252 आ गया। अब 49 की और 6 की मल्टीप्लाई कराई, 49 6 नीम 54 बच गए 5 6 नीम 54 बच गए 5 2 294। किसी प्रकार का कोई डाउट, ये भी लिखो 343। अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है, हमने क्या करना है, डायरेक्ट बीच वाली संख्या का हमने 2 से मल्टीप्लाई करानी है। 504, ये तो समझ में आएगा 504 हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई कराओ,
2 के साथ 8, 2 दूनी 18, 2 दूनी 4, 1 5, 588। किसी प्रकार का कोई डाउट बता सकता है। अब जोड़ दो 343, तो इकाई का अंक हमारा 3 यहाँ पे डिनोटेड करना, 34 जोड़ना है, 34 जोड़ोगे 4 8 12, इनका जोड़ करोगे मान लो 504 में 252 जोड़ोगे कितना बनता है 756। 756 में इकाई का अंक हमारा 6 है, तो 91 जोड़ोगे 756 में 91 जोड़ोगे कितना बनता है 756 में 91 जोड़ोगे, मान लो 7 9 इसमें जोड़ दो 91 56 में से क्या 9 घटा दो, 56 में से 9 घटा दो, कितने बच गए हमारे 57 47 बच गए। 200 747 में 100 जोड़ोगे कितना बनता है 847 आ गया। 7 84, 216 और 84 कितना होता है 300 होता है। ये अब हमारा आ गया, कितना लिखोगे 384 नहीं भाई, ये लिखना 7 6 3 हमारा आंसर आ गया। देखो कितना आसान है, बहुत आसान है, कुछ नहीं। डायरेक्ट हमने क्या करना है, इसके अनुसार 67 का क्यूब करोगे, आगे वाली संख्या का हम क्यूब करेंगे, 216 हो गया। 216 इसका डिनोटेड करोगे 6 का क्यूब, 6 का स्क्वायर, आगे वाली संख्या स्क्वायर गुना में मल्टीप्लाई करोगे, ये भी इसके डिनोटेड करोगे। इसके अनुसार 7 का क्यूब, 7 का स्क्वायर करके गुना में 6 करोगे, ये भी इसके अनुसार 7 का क्यूब करोगे। अब 216 आ गया, 36 की गुना में 7 करोगे कितना बनता है 252 बनता है। 7 की स्क्वायर करके गुणा में 6 करोगे 294 बनता है। 294 और 347 आ गया, ये भी इन दोनों का स्क्वायर करोगे 504 आ गया, 588 आ गया। अब इनका जोड़ करोगे 343 इन दोनों का जोड़ करने के बाद 34 जोड़ने के बाद 916 बनता है। ये भी इसके अनुसार 6 बच गया, 91 बच गया। इसका 252 और 504 में 91 जोड़ के हमारा 847 बनता है। 847 बनता है तो हमारे 7 छोड़ के 84 जोड़ना, 216 में 84 जोड़े 300 होगा, 376 3 क्वेश्चन में ये लगा के चलो। सत्ताईस का क्यूब निकालना, 27 का क्यूब कैसे निकालोगे, आसान है। कैसे, आगे वाली संख्या का क्यूब करोगे 2 गुना में 3, इसका क्यूब करोगे 8 आ गया। तो अगला स्टेप हमारा क्या कहता है, 27 का क्यूब आने के बाद 8 है, आगे वाली संख्या का स्क्वायर गुना में 7 करना, आगे वाली संख्या का 2 गुना में 7 करना, पीछे वाली संख्या का स्क्वायर गुना में 2 करना, जो दे रखा है। अब 7 और 343। अब इसके अनुसार 8 करना, 4 से 28 हो गया, 49 दूनी 58 हो गया, आ गया समझ में। 343 हो गया, आ गया। अब बीच वाली संख्या का हमने स्क्वायर करना है, 56 हो गया, 196 हो गया। अब इनको जोड़ दो, 343 हो गया, 3 हमने इकाई का अंक के अनुसार हमने पॉइंट लिख दिया, 34 आ गया। 196 कितना बन गया 294, 294 में 34 जोड़ोगे, 34 जोड़ोगे माने 6 घटा दो कितना बन गया 228, कितना बन गया 294 में 34 जोड़ोगे कितना बनता है 328, ये 32 आ गया। अच्छा 28 दिया 84 में 32 जोड़े कितना बनता है 6 हो गया, 116, 11 बन गया, 8 11 19। अब इसके अनुसार देखो कितना आ गया 19 6 8 3 हमारा आंसर है 19,683 आंसर हमारा यह। किसी प्रकार का कोई डाउट हो, रूट एंड स्क्वायर के अंतर्गत ऐसे शॉर्ट फॉर्म में किसी भी नंबर का किसी भी संख्या का आप स्क्वायर क्यूब निकाल सकते, कैसे इतने